एक व्यस्त भूमि एक किसान की दूसरे किसान ने जोत दी। अब वो ज्ञान से क्या कह रहा है, तूने मना क्यों नहीं किया? एक दुकानदार ने दूसरी दुकान के बगल में सामने दुकान खोल ली, बोले जब ये उद्घाटन कर रहा था तब तूने विरोध क्यों नहीं किया? अब पकड़ना विषय को, मतलब दुकान के पीछे ये बात किससे कर रहा है? कोई भिन्न से नहीं कर रहा है। मकान के पीछे, भाई बंधु के पीछे, शिष्य शिष्याओं के पीछे बात किससे कर रहा है? पंडित ज्ञान से बात कर रहा है कि ऐसा पहले क्यों नहीं सोचा। मतलब कि पर के पीछे तू ज्ञान को दोष दे रहा है और ऐसा क्यों नहीं कह रहा है, इन सबको छोड़ दे तो ज्ञान तेरा है। आज तक जितने कसाई हुए हैं, जितने कसाई संसार में हैं, जितने कसाई आगे होंगे, ये सारे के सारे कसाई पर के पीछे ही कसाई करते हैं। स्वात्मा के लिए कसाई की आवश्यकता ही नहीं है। स्वात्मा के लिए कसाई की आवश्यकता ही नहीं है। मैं इस बात को मानने वाला नहीं हूं कि पंडित राकेश जी बोल दे महाराज श्री ओ गुरुजी धर्म के लिए तो कसाई कर सकते ना। अरे वो धर्म ही नहीं है कसाई जहां है। अरे आप ये राकेश पंडित यूं कह रहे हैं कि अपनी बात रखने के लिए कसाई कर सकते हैं, वो तुम्हारी बात ही नहीं जिसमें कसाई होती है। ओहो हो। समय सार की बात रखने के लिए गुस्सा कर रहा है, एक व्यवहार की बात करने के लिए गुस्सा कर रहा है, एक निश्चय की बात रखने के लिए गुस्सा कर रहा है। अरे तुम दोनों कसाई लोग हो, तुम धर्मात्मा हो ही नहीं हो। धर्म में कसाई होती नहीं है, और जहां कसाई होती है वहां पर धर्म होता ही नहीं है। दूसरे जीव को प्राणों की हत्या करने वाले वे ही लोग होते हैं जो स्वयं की हत्या कर चुके होते हैं। बिना भाव बिगाड़ किए बिना पर हाथ उठा नहीं सकते हो। पर का घात जब होगा तुम्हारा घात हो चुका है। इसलिए कुंद स्वामी अमृतचंद स्वामी क्या कह रहे हैं, अतत तत् अतत तत् कसाय संज्ञा अलग है और ज्ञान संज्ञा अलग है। ठीक है, कसाय धर्म अलग है, ज्ञान धर्म अलग है। द्रव्य कसाय भाव कसाय, दो कसाय पंडित जी। कसाय अलग विषय है और कसाय अलग विषय है मित्र, और ज्ञान अलग विषय है। ज्ञान जो है विवेक देता है, ज्ञान जो है मित्र करुणा दया देता है, ज्ञान जो है क्षमा देता है, कसाय अनाचार देती है। क्यों पाल रहे हो? यानी काली नांग को दूध पिलाओगे मिश्री डाल डाल के, पिला दो, आप कोई दिक्कत नहीं है, दया से पिला दो, पर ये मत सोचना कि मेरी रक्षा करेगा। मौका पाएगा तो डस लेगा। ऐसी कसाय को तुम जो पाल के रखे हुए हो, बेटा चिंता मत करो, सुरेंद्र गंगवाल जी एक कसाय स्वयं को डस लेगी। मैं छोटा, मैं बड़ा, मैं श्रेष्ठ, सारी बातें कौन कर रहा है? कसाई कर रही है। आज तक सुरेंद्र भैया अपने दादाजी का नाम क्या है? हरिशंकर सिंह। नाम कितना सुंदर रखा पिताजी ने, हरि और शंकर। हरि भी है, शंकर भी है, और सिंह तो है। हरिशंकर सिंह कह रहे थे सुब्रत सागर जी, भगवान महावीर हमारे वंश के हैं। आज ऐसे लोग अपने सामने जो इतनी दमंगी से कहने की तो बात रखते हैं कि भगवान महावीर हमारे वंश के हैं। भैया हम तो तुम्हारे महावीर के घर आए हैं,
आपके ही महावीर हैं, आप ही को संभालना है, वो हम भी आपके ही हैं। विराजो। मित्रों बैठो ज्ञानी, आज तक व्यक्ति यही नहीं पहचान पा रहा है, लखनऊ ज्ञानी मित्र कपड़े बहुत सुंदर पहन के आए आप, ये आपकी टी शर्ट का रंग कैसा है? बिल्कुल विकल्प नहीं करना, आप टेंशन मत लो, गुलाबी है ना। पटना मुमुक्षु बेटा, इनकी टी शर्ट का रंग गुलाबी है, सही है? सही है? बिल्कुल गलत है। ये रंग जो है धागे पर चढ़ाया गया है कि रंग ही है? ज्ञानी, ये लखनऊ के ज्ञानी भाई आए हैं, इनकी जो टी शर्ट है ये गुलाबी कलर की दिख रही है, जयपुर जैसी। मित्र, तो ये रंग इसके गुलाबी ही है कि रंग चढ़ाया गया है? बोलो बोलो, समय नहीं अपने पास। चढ़ाया गया ना। ऐसे जितने गुलाबी गुलाबी दिखे आपको जगत में, जितने रंगे बिरंगे दिखे, सब रंगे बिरंगे है नहीं, इन पर चढ़ाया गया है। ऐसे कसाय आत्मा का धर्म नहीं है, कसाय चढ़ाई गई है। हो कसाय चढ़ाई गई है। अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ओहो अनिल भैया, मैं जब पढ़ाई करता था ना स्कूल में ना, हो सकता आपने भी पढ़ा हो, दादा हरिशंकर जी ने पढ़ा होगा, और हमारे लखनऊ भैया, क्या नाम है आपका? हाँ भैया, वो तुम्हारा मित्र कहाँ है गोद वाला? पूनम। ज्ञानी, आपने भी पढ़ा होगा, मैं आपको याद दिला देता। एक बार एक जंगल में गीदड़ जंगल से निकला, और निकलते 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 पंडित साहब गीदड़ गांव में घुस गया। जब गांव में घुसा तो दादा हरिशंकर जी अपने कपड़ों के लिए नील टंडोपाल घोड़े रखे हुए थे एक मटके में। अब उसने देखा, वो उछल करके उसमें गिर पड़ा वो, और जैसे ही गिरा उसके पूरा शरीर नीला हो गया, वो बाहर निकल गया उछल करके। जैसे जंगल में पहुंचता है तब तक सूख गया, तो एकदम नीला दिखने लग गया। बोले तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो भाई साहब। बोले तुमको मालूम होना चाहिए, मैं देवों के द्वारा अभिषिंचित हो चुका हूं, मेरा राज पूरे जंगल का राजा मैं बन चुका हूं, ये मेरा राज्य अभिषेक है। अब तो मालूम धीरे 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 उसने सारे जंगल के जीवों पर अधिकार जमा लिया। बोले भैया राजा, और गद्दी बन गई उसकी, तो सिंहासन लग गया। एक दिन दूर से शेर ने देखा, बोले ये तो कोई विचित्र जीव है। तो उसकी सुनाई पड़ा उस कानों में, आसपास के जानवरों ने कहा, बलराज आपको मालूम नहीं है, देवों ने राज्याभिषेक किया उसका, राजा वो हो चुका है, आपका राज्य निकल गया। आप तो शेर भी नहीं समझ पाया। पंडित संभल के जी ना, ऐसे गीदड़ों को राजा बना के बिठाल मत लेना। ओ मालूम, वो गीदड़ ने अपना रुतबा जमा लिया, वो शेर भी रंग देख करके। मित्र समझिए, बालकों युवाओं जितने बैठे हो यहां पर, रंगों को देख करके, बाहर के ढंगों को देख करके राजा किसी को मत मान लेना। नाटक के राजा को राजा मान लोगे तो देश का नाश हो जाएगा। ऐसे मित्र ढोंगियों को धर्मात्मा मान लोगे तो धर्म का नाश हो जाएगा। क्या हो गया? जैसे देखा सिर भी बेचारा नीचे बैठ गया। बोले राजा भाई राज्याभिषेक हुआ है, देवों ने कर दिया उसका तो राज्याभिषेक। मित्र, अपना कुल, अपनी जाति, अपना वंश छुपा के बैठोगे, इस गीदड़ जैसे मारे जाओगे। अपना स्वभाव,
एक दिन राजसभा लगी हुई थी जंगल में। चतुर तो बहुत था लेकिन थोड़ी चतुराई उसकी खिसक गई। खिसक ही जाती है ऐसे लोगों की चतुराई। वो चाहता ना तो बोलता अपनी राजसभा मंडप में बनाएंगे, तो बढ़िया मंडप बना के घास का मंडप बना लेता, उसमें बैठता तो उसकी चतुराई चलती रहती जीवन भर। पर उसने खुले आकाश में अपनी सभा लगाई। इसी बीच में जब वैशाली में पानी गिरता ना, यहाँ पर कुंड गांव में, बासो कुंड में, तो फिर एकदम पंडित झमाझम गिरता है। और जैसे बादल हुए और झमाझम बारिश हुई, राजा साहब का रंग बह गया। राजा साहब का रंग बहाया और जैसे रंग धुल गया, नील जो थी वो धुल गई, और जैसे नील धुली सिर ने ऊपर देखा, बोले ये गीदड़ राजा बना बैठे हुआ था। ओह, 1 मिनट के अंदर सिर ने एक पंजा मारा, उनका राज्य विलीन हो गया। बेटा ऐसे कसाय का रंग चढ़ा के बैठोगे, कसाय का रंग चढ़ा के बैठोगे, कसाय में तुम छुप के बैठे रहोगे, तो विश्वास रखना कर्म का शेर एक पंजा मारेगा, तुम नीचे धड़ाम से नरक में दिखाई दोगे। ओहो, इसलिए क्या ताली बजा रहे भैया मेरे मिंद्रोर। एक पंजा मारेगा कर्म, एक पंजा मारेगा, एक क्रोध के गीदड़ राजा को नीचे गिरना ही पड़ेगा। इसलिए पहचान करो अतत तत्। आत्मा ज्ञान नहीं है, ज्ञान आत्मा का गुण है। क्रोध आत्मा का धर्म नहीं है। जैसे जैसे भैया की टी शर्ट में गुलाबी रंग चढ़ाया गया है, ऐसे अमन भाई क्रोध कसाय ये लोगों पर चढ़ाई जाती है। ऊपर से कर्म सापित नील टिलोपाल है, आत्मा तो मेरे मित्र ज्ञायक स्वभावी है। आत्मा ज्ञायक स्वभावी है और एक प्रकार का क्रोध नहीं है। कसाय पाहुड़ जी ग्रंथ में 10 प्रकार का क्रोध लिखा है, इसे समझिए। आज हो सकता है पंडित आप पहली बार सुन रहे हो। क्रोध कषाय को गोमट सार में 4 प्रकार से कहा है। सैल के समान क्रोध, सैल यानी पत्थर पहाड़, पत्थर मित्र एक बार पत्थर की रेखा हो जाए सो हो जाए। ऐसे लोग जगत में मिलेंगे, हम प्राण दे सकते हैं पर कसाई नहीं छोड़ेंगे। मित्र, जीवन का क्या भरोसा है, पल भर का भरोसा नहीं है। तुम कब की सोच रहे हो? बेटा आज महामारी जैसे काल में कम से कम अभी समझ जाना चाहिए, जो बच गए हैं वे भोगों के लिए नहीं बचे, कसाय के लिए नहीं बचे। अभी समझ लो हम योग के लिए बचे हैं, उपयोग को उपयोग में ले जाने के लिए बचे हैं। कितने लोग सुबह के लिए शाम को सोए थे कुछ सोच करके, पर प्रातः पता नहीं चला बोले कोरोना निकल आया है और हॉस्पिटल गए, घर लौट के नहीं आ सके। ये सत्य नहीं है क्या मित्र? सत्य नहीं है क्या? ये महामारी ये नहीं देखती है कौन क्षत्रिय है, कौन ब्राह्मण है, कौन वैश्य है, कौन जैन है। वो तो सबको एक किनारे लेके चल रही है। ये उसके पास नहीं है, पर सत्य है। श्रद्धा होना चाहिए दादा हरि सिंह जैसी। ये अपने मित्रों के बीच में सुब्रत सागर एक बात कहते रहते हैं, जब तक बाबा यहां पर है तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो मित्र, संसार के मान संकटों से बेही सुरक्षित रहेंगे जो 24 घंटे खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे।
आपत्ति को आपत्ति में डालने वाले भी लोग होते हैं जो हर समय मुस्कुराते रहते हैं। आपत्ति को आपत्ति में डाल देते हैं, विपत्ति को विपत्ति में डाल देते हैं। जो पुरुष 24 घंटे मुस्कुराते हैं, कष्ट क्यों आते हैं कि सामने वाला रोए, वो हमको सामने वाला दुख दे रहा है, वो हम मुस्कुरा रहे हैं, उससे हम शर्म खा के भग जाएगा। कसाईयों के सामने भी मित्र पानी बन के जीना। बेटा समझ रहा है कि नहीं? कसाईयों के सामने पानी बन के जीना। कितना ही विशाल अग्नि का अंगारा हो, गांधी पटक देना पानी के बीच में। वो अंगारा जलाने आया था पानी को, लेकिन जैसे ही पानी में गिरेगा, पानी नहीं जलेगा, अंगीरे को बुझना पड़ेगा। तुम इतने शांत हो जाओ विष्णु सागर जी कि कसाई भी तुम्हारे चरणों में आकर के सिर टेक जाए कि तुमको ही ठंडा होना पड़ेगा, मैं तो जो हूं सो हूं। पहला कसा का भेद कोप, कोहो गुस्सा करना। अब कसा के भेद समझिए आप। गुस्सा करना ये पहला क्रोध का भेद है। कुपित होना, कोहो, कुपित होना दूसरा भेद है। कुवो मित्र, रोष करना। अंदर में कुपित होना और रोष करना, मतलब दूसरे को दिखाना, रोष है। ये क्रोध कसा का ही भेद है। और ज्ञानी अक्षमा, अक्षमा, किसी को क्षमा करने के भाव ही नहीं लाना। कैसा? सुब्रत सागर जी, सांपों की अनेक जातियां होती हैं, उनमें कुरकुट और अगंधन ये बहुत खतरनाक दो जाति सांप की है। कोबरा सांप से भी खतरनाक है अगंधन सांप। वो अगंधन सांप जो है, चक्रेश आपने पढ़ा होगा ग्रंथों में, मंत्रवादी मंत्र के द्वारा उनको बुला लेता है। अगंधन सांप ने सम्राट को डस लिया, और जब सम्राट को डसा तो मंत्रवादी ने मंत्र पाठ किए और एक कढ़ाई रखी गई, उसमें तेल भर दिया गया और नीचे भट्टी जल रही है। और उससे जब सांप पूरे आ गए, पर उसकी शर्त थी, जिस सांप ने डसा नहीं होगा वो सांप कढ़ाई में निकल जाएगा, जलेगा नहीं, उबलते तेल में। पर उस मंत्र का ये प्रभाव था, जिसने डसा है यदि वो निकल गया तो झुलस जाएगा। जिस सांप ने डसा था सम्राट को, वो सांप भी मंत्र के प्रभाव से दौड़ के आया, उस सामने खड़ा हो गया।